बे ससुरे, तेरी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खा सकती भाई। अरे काहे इतना गरमा रहे हैं? ऐसी कौनो गलत बात कह दी है? और कुछ करने से पहले ही सोच लीजिए हमारे ससुर जी हैं। अरे आप करिए ना, अपने ससुर जी के साथ जो मन में आए करिए। अरे समझते हैं नहीं, बस गरमा जाते हैं। क्या कह रहे हैं? किताबें लाने के लिए कह रहे हैं ना, ले आएंगे। और आपको नहीं पढ़ना तो मत पढ़िएगा शक्ति भाई। हमने तो कहा था कि हमारी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन आपने कहा था कि आप हमारी बातों का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन इस वक्त आप अपनी बात से मुकर रहे हैं ठाकुर साहब, ठाकुरों की बात से। खैर, हम तो केवल बस आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप इन पैसों से कुछ किताबें मंगवा लीजिए और अपने घर की कमी को दूर कर लीजिए। सही कह रहे हैं। अरे ये तो आपको हमको पहले बताना चाहिए था ना। कौन बड़ी बात है का? किताबें ही तो हैं, मंगवा लेंगे। वो कहा है ना, हम अपने घर की ना कोनो कमी सुन सकते हैं और ना कोनो कमी देख सकते हैं। देखिए, हमें जो अच्छा लगा वो हमने कह दिया। अब आगे आप लोगों की मर्जी। भाई, रिश्तेदार होने के नाते अपने मन की बात कहने का अधिकार तो हमें भी है। खैर, कोमल बेटी अगर तैयार है तो उससे कहो कि उसे हम लेने आए हैं, वो चले हमारे साथ। कोमल को बुखार है। बुखार है? क्या ज्यादा उसकी तबीयत खराब है? कम ज्यादा की बात नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी तो भिजवा देंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा ठाकुर साहब, आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना बेटा। चलो कमरे में चलो।
आपके पापा को बाबूजी के हाथ में ऐसे पैसा नहीं रखना चाहिए था। पापा ने भी वही किया ना जो बाबूजी ने उनके साथ किया था। दीदी, आखिर कब तक हमारा परिवार अपमानित होता रहेगा? दीदी, चाहे कौनो जैसे पैदा हुआ हो, तुम वो आराम से रहो ना, तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं। अब ससुर जी ने जो बोला वो बात हमें इतनी भी बुरी नहीं लगी, बल्कि कछु बात सही भी लगी। पढ़े लिखे ना होने से अब दिक्कत तो है ही। हर चीज पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, फिर पूछो तो कहते हैं कि पढ़ लो। अब कैसे पढ़ लें? अरे पढ़े लिखे होते तो पूरे दिन बैठ के तुम्हारा नाम नहीं लिखते रहते। अब आप हमसे नाराज हैं, बात करती नहीं है, तो इसी से ही मन बहला लेते। अब दिन भर तुम्हारी नाराजगी की वजह से खाली बैठे ऊबते रहते हैं। और बर्फी आया है बाबा के ससुराल से। हाँ तो ठूस दो इसके मुंह में। ये बाबा जो कर रहा है ना, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो ये घर को बर्बाद होने से कौन नहीं बचा सकता, बताए रहे। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। आपने सिर पर चढ़ाया, इस वजह से आज ये देख रहे हैं आप। वरना बड़े तो हम भी हैं, आज तक वही किए जो आपने कहा। इस ससुरी करिया से शादी करा दी, लेकिन एक शब्द नहीं निकला हमारी जबान से। और इस ससुरे छुटके हमरे तो बाप बनते ही हैं, अब तुम बाबूजी के भी बाप बनोगे? काहे नहीं बनेगा बाबूजी का बाप? इसके अम्मा बाबू तो अभी इसकी प्रतिज्ञा जी बन गई हैं, और इसके जिम्मेदार भी तुम्हारे बाबूजी ही हैं। इसकी पसंद की लड़की लाके इसके माथा पर जो बिठा दिए हैं। अब वो मैडम जी दिन को रात कहेंगी तो बाबा रात कहेंगे, वो रात को दिन कहेंगी तो ये दिन कहेंगे। और जैसा जैसा वो कहेंगी वैसा वैसा हम सबको भी कहना पड़ेगा। अब मैडम जी बनेंगी हम सबकी अम्मा, और हम सब उनके मुंह खुला चुप कर, लात खाए नहीं बंद होता।
फालतू में प्रसादी खाने की आदत पड़ गई है। चलो उठो। हट। पहले गिरा कि अब उठाने आए। काबे साले, तुझे शर्म नहीं आती? और अपनी बीवी की वजह से अपनी अम्मा को मार खाते हुए देख रहे हैं? सब शर्म लिहाज बेच खाए हो का? अरे पहले अपनी बहन को कुएं में धकेल दिया, अब पूरे परिवार को खाई में डालेगा। सही है बेटा। अरे हम ही बिगाड़े हैं तो सुनेंगे भी हम ही, है ना? बहुत चटर पटर करने लग गई है। अभी ये बात में भी प्रतिज्ञा का नाम ले आई। क्या बाबूजी को जानती नहीं का तू? हैं? उनको तो मौका चाहिए हाथ पर उठाने का। और ये अम्मा का आज पहली बार मार खाइएगा जो ऐसी बात कर रही है। और क्या कह रही है? हम धकेले तुमको कुइया में। ये बात तुमको है ना अभी समझ नहीं आएगी। बेटा कुइया से निकाल के गार्डन रख दिया तुमको। ये बाबूजी तुम्हारा ये परिवार ठाकुरों में ढूंढते ना तो दिया लेके ढूंढते, तेल खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा परिवार नहीं मिलता। फिर बैठ के मार खाती अपनी भाभी और अम्मा की तरह। लेकिन तुम एहसान का मानोगी? अरे तुम तो आखिर इन्हीं की बेटी हो ना। और अभी तुम्हारे ससुर जी आए थे, इतनी इज्जत से तुमको लेने आए थे, काहे नहीं गई? काहे नहीं गई उनके साथ? यहाँ बैठ के 3-5 बतिया रही हैं। चलो अब नहीं गई तो कोई बात नहीं, ये बैठ के अम्मा की देखभाल करो। आ गए आप? कोमल कहाँ है? नैना जी, कोमल की तबीयत खराब थी, तो उन लोगों ने उसे विदा करने से मना कर दिया। कहने लगे कि 2-4 रोज बाद आ जाएगी। पर यहाँ तो वो बिल्कुल ठीक थी, वहाँ अचानक से उसे क्या हो गया? अरे क्यों परेशान हो रही हो बहू? उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस नहीं आने का बहाना है। दादी ठीक कह रही हैं, तबीयत खराब होने का बहाना किया होगा। पापा, अगर भाभी रुक सकती है तो फिर हम दीदी को भी रोक सकते थे ना। उनके साथ कुछ और समय मिल जाता रहने के लिए। कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। देखो बेटा, अगर इस घर की बहू अपना फर्ज भूल रही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी प्रतिज्ञा भी वैसा ही करे। श्यामू, तुम बहू के फर्ज के बारे में मत सोचो, जाकर आराम करो। 2 दिन तो घर में शांति रहेगी। अरे वो घर में एक कोई चीज बनती है और सबको वही खाना पड़ता है। अरे वो खाने का क्या मतलब? अरे अपनी पसंद की चीज बननी चाहिए कि नहीं? अब जाने दो, क्या करोगी? नौकर चाकर तो है नहीं वो घर में। सबकी पसंद का खाना कैसे बनेगा भाई? और तुम्हारी सास बेचारी कहाँ तक खाना बनाती रहेगी? अरे एक सास की मदद करती होगी बहू, और ये क्या है? अरे बहू बन के गई ना वो घर में, क्या मदद करती है नहीं करती अपनी सास की? हैं? अरे पगला गए हो का? अरे हमको कुछ बनाना आता है कि हम उनकी मदद करेंगे? अरे पहली बार किचन में हलवा बनाए थे ना तो जल गया था। अरे चीनी नहीं डाले थे हम, पता नहीं उस साले कैसे खा गए। बाद में हमारे पति ने गुस्सा के हमको चखाया था। साला चखने में ही लग रहा था कि उल्टी कर दे। यही लिए बोले थे कि सीख लो, औरतों वाले गुण सीख लो, शादी होने वाली है। लेकिन नहीं, बाबा तो पागल है ना, कुछ ही बोलता रहता है।
अब ये जो चटकाए लेके खा रही हो ना, ये तुम्हारी भाभी बनाई है, समझे हो? कुछ सीख लियो। अरे अम्मा, ये जो कोमल है ना, ये बहुत किस्मत वाली है कि ऐसी ऐसी अच्छी सांस मिली है। बैठ के अपनी बहू को खाना खिला रही है। और एक हमारी बीवी की सांस है जो हर चीज में कोनो खोट निकालती है। पका दिया, ही जला दिया, नमक मिर्च कम, बस। तो कहा चाहते हो? इसकी सास की तरह तुम्हारी बीवी के लिए खाना बनाया, ये दिन आ गया हमरा। नहीं, हम कब बोले? अरे पर कम से कम अपनी बेटी को सिखा तो सकते हो। अरे इसमें एक ही फायदा है, जो मर्जी होगी खा लेगी, खुद ही बनाए के, किसी का मुंह तो नहीं ताकेगी ना। ए, अब ज्यादा मत बोल। हम घर में खाना बनाने के लिए नहीं गए। हाँ बेटा, तुम तो खाना ठूसने गए हो, है ना? अरे एक नंबर की बहानेबाज है। कह रही है तबीयत खराब है। अरे तबीयत खराब होती है, इंसान का जी नहीं करता पानी पीने का, ऐसे बैठ के इतना नहीं खाते। अबे साले, अपने बाप का खा रहे। और अम्मा सही कहती है, अब अपनी बीवी के कहने पे उठक बैठक करोगे। अरे इस साली के रहते हमसे जलन होती है का? वहां भी बेटा ऐसी बात करती होगी, हैं? अरे वहाँ के लोग अखाड़े के महंत है का कि हाथ जोड़कर बात करूं? अरे कोमल इन चिरकुटों के लिए नहीं बदलती। अरे खूब सुनाते अपने पति को। साले को सुनाने में ही तो थोड़ा मजा आता है, वैसे भी उस घर में टाइम पास करने के लिए और है ही का। सही जा रहे हो बेटा, बहुत सही जा रहे हो। हम जानते हैं तुमको कोमल की बातें बुरी लगी हैं, है ना? अरे लेकिन इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अरे वो दिल की बुरी नहीं है, बस ऐसी बातें करती है, बचकानी बातें करती है। वो क्या उसका भी बचपना गया नहीं है ना? बचपन में लोग शरारत करते, यूं गालियां देकर उल्टी सीधी बातें नहीं करते। हमारे परिवार में आज तक किसी ने भी इस तरह की बात नहीं की और ना ही ऐसा कोई फालतू व्यवहार किया है। हमें तो ताज्जुब हो रहा है कि कोई लड़की कैसे अपने घर ससुराल में इस तरह की बातें कर सकती है। अरे नहीं कर सकती जानते हैं, लेकिन वो करती है, उल्टी सीधी बातें करती है, तो क्या जान ले लें उसकी? हैं? अरे बताए रहे बच्ची है, अभी बचपना गया नहीं उसका। इतनी सी बात के लिए ना सिर पीटने की कोनो जरूरत नहीं है। देखो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं, इतना जान गए हैं कि अच्छे इंसानों के बीच रह के बुरा से बुरा आदमी बदल जाता है। अब हमको देखो, हम बदल गए हैं कि नहीं बदल गए? अरे नहीं बदलते ना तो अभी तुमको क्या लगता है तुमसे ऐसे बात कर रहे होते? अरे अभी तक तुम नोच डाले होते तुमको। अरे हम जैसे थे ना, ये कोमल तो उसकी कहते हैं चबन्नी भी नहीं है। तो क्यों है हमारी जिंदगी में? अपने जैसी बीवी को क्यों नहीं लेकर आए? ऐसा कौन सा पाप कर दिया था हमारे परिवार वालों ने जिसकी वजह से उन पर इस शादी का इतना दबाव डाला गया था? उन्हें किस गलती के लिए हमेशा बेइज्जत होना पड़ता है? आखिर हमें ये सब कुछ क्यों झेलना पड़ रहा है? आज इस शादी से कोई भी खुश नहीं। क्यों किया ये सब? क्यों आग लगा दी हम सबकी जिंदगी में? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।